किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और दुष्ट कालू कौवा रहा करता था। और पास ही के जंगल में ईगल महाराज अपने सेनापति के साथ रहा करते थे। एक दिन दुष्ट कौवा एक पेड़ के डाल पर सो रहा था। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक छड़ी अचानक दुष्ट कौवा के सिर पर लग जाता है और दुष्ट कौवा नीचे गिर जाता है। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, मैं तो गिर गया। मुझे तो लगता है कि मेरा कमर ही टूट गया। ओहो, कितना दर्द हो रहा है। अरे मैं तो सो रहा था, मेरे आसपास भी कोई नहीं था। तो फिर भला मुझे किसने मारा जो मुझे इतनी चोट लगी और मैं पेड़ से भी गिर गया। तभी कालू कौवा घूम कर देखता है तो पाता है कि एक छड़ी में बल्ब जलता है और बुझ जाता है। तभी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, अरे इसका मतलब ये लाठी मेरे सिर पर गिरा था, लेकिन भला ये छड़ी आया कहाँ से? आसपास में तो कोई भी नहीं है और देखता हूँ कि छड़ी में बल्ब जलता और बुझ जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा सोचता है कि शायद ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा था, तभी ऊपर से ये छड़ी गिर गई होगी। तभी कालू कौवा कहता है, अच्छा, इसका मतलब ऊपर से कोई हवाई जहाज गया होगा और लाठी गिर गया होगा। लेकिन इसमें तो कहीं बैटरी भी नहीं लगा हुआ है। आखिर ये जल कैसे रहा है? फिर दुष्ट कालू कौवा वो छड़ी अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, ये छड़ी तो काफी खूबसूरत है। मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसे रखूंगा। लेकिन मुझे अभी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरा कमर जो टूट गया है। लेकिन सभी पक्षी देखकर तो मुझे हंसेंगे। क्या करूँ? बहुत अच्छा होता अगर मुझे कोई घर पहुँचा देता। कोई अगर मेरे पास जादू होता तो मैं उसके माध्यम से आराम से घर पहुँच जाता। खैर कोई उपाय नहीं है, मुझे तो चल कर जाना ही होगा। तभी वो छड़ी में से एक जादू निकलता है और दुष्ट कालू कौवा को उसके घर पर पहुंचा देता है। ये क्या? मैं तो जंगल के अंदर था और मैं बात कर रहा था, लेकिन अचानक मैं कैसे घर पहुंच गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू कौवा काफी डर जाता है और डरते हुए कालू कौवा कहता है, ये क्या? डर के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। वो टेबल पर पानी का बोतल रखा हुआ है, मैं भी जाकर वो पानी पीता हूँ। फिर जादुई छड़ी में से वो जादू निकलकर उस बोतल को कालू कौवा के पास लाकर रख देता है। ये देखकर कालू कौवा और ज्यादा डर जाता है और कहता है, भूत! ये भूत है। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पानी अचानक मेरे सामने कैसे आ गया? वो तो टेबल पर रखा हुआ था। तभी कालू को वो छड़ी पर शक हो जाता है और कहता है, जिस समय से मुझे ये छड़ी मिली है, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। ये लाठी कोई जादुई लाठी तो नहीं है। ये मैं भी क्या बोलने लगा? ये भला जादुई छड़ी कैसे हो सकती है? मैं भी बेवकूफ की तरह कुछ से कुछ बोलता चला जा रहा हूँ। तभी कालू कौवा शक को दूर करने के लिए कहता है, अरे छड़ी, अगर तू सच में जादुई छड़ी है तो मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। हे जादुई छड़ी, मुझे एक बड़ा सा तरबूज ला करके दो। मेरा तरबूज खाने का मन कर रहा है। तभी वो छड़ी में से जादू निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक बड़ा सा तरबूज आ जाता है। ये क्या? ये तो सच में तरबूज आ गया। तब तो मैं कह रहा था जो मैं बोलता हूँ वही हो जाता है। ये तो सच में जादुई छड़ी है। तभी वो जादुई छड़ी को लेकर दुष्ट कालू के दिमाग में एक खुराफाती विचार जन्म लेता है और कहता है, अब मजा आएगा। इस जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन टूनी है। वो जब तब मुझे बोल करके महाराज ईगल से मार खिलाया है तो कभी कारागार में बंद करवाया है। अब मैं इस जादुई छड़ी से उस टूनी को सबक सिखाऊंगा। दुष्ट कौवा ऐसे ही सोचता रहता था कि टूनी चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने उनकी बदनामी की जाए। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह दुष्ट कौवा जादुई छड़ी लेकर टूनी के खेत में पहुंच जाता है।
लेकिन इस वर्ष टूनी के खेत में कोई भी फसल नहीं उगा हुआ था, क्योंकि टूनी ने इस बार अपने खेत में कोई फसल नहीं उगाया था। हा, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके अब टूनी को कैसे बेवकूफ बनाया जाए वो काम शुरू कर देता हूँ। जादुई छड़ी, हे जादुई छड़ी, टूनी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ हो जाए और उसमें फल की जगह मुर्गी फल जाए, मुर्गी, ताकि सबों को देखकर लगे कि टूनी के खेत में इस बार कोई फल नहीं, मुर्गी फला है। टूनी, इस बार तुम्हें महाराज ईगल इस जंगल में नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने तुमको जंगल से बाहर निकालने का उपाय ढूंढ जो लिया है। हा 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 हा। अब जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पेड़ में ये मुर्गी देखकर बात महाराज तक जाएगी, फिर वो महाराज तुम्हें पूछेगा, उसका जवाब तुम नहीं दे पाओगी। तब तो हर किसी को लगेगा कि टूनी कोई जादू जानती है, कोई काला जादू से तुम अपने खेत में मुर्गी का पेड़ उगाई हो, जिससे तुम्हें महाराज सजा देकर जंगल से बाहर निकाल देगा। हा हा हा। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो अगर कोई मुझे देख ले तो मुझ पर शक हो जाएगा। ऐसा कहकर दुष्ट कौवा अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता टूनी के खेत से होते हुए मार्केट की ओर जा रहा था। तभी बंटी कबूतर देखता है कि टूनी के खेत में एक पेड़ पर बहुत सारी मुर्गियां फली हुई है। तभी ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, ये क्या? ये पेड़ पर तो कोई फल उगना चाहिए, लेकिन फल की जगह ये मुर्गी कैसे उग गया? मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था और ना ही सुना था। इस बात की खबर मुझे महाराज को देना होगा। हाँ बंटी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो ईगल महाराज के पास। फिर वे दोनों वहाँ से ईगल महाराज के पास रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद महाराज के पास पहुँच जाते हैं। तभी महाराज बंटी कबूतर से कहते हैं, अरे बंटी, तुमको तो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो, आखिर क्या बात है? हाँ महाराज, सच में मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मगर क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे सर पर कोई आसमान गिर पड़ा क्या? नहीं महाराज, मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि टोनी के खेत में मुर्गी फला हुआ है। आज से पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। पेड़ में तो हमने एप्पल फलते हुए देखा, आम फलते हुए देखा, लेकिन मुर्गी, ये भला कैसे हो सकता है? नहीं बंटी, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है टोनी मुर्गी पालती है और वो मुर्गी खेत पर चढ़ गई है और तुमको देखने में ऐसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है बंटी कि तुमने कुछ गलत देखा होगा। महाराज, मैंने कोई भूल नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल सही देखा है। मामला तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। सेनापति जी महाराज, तुम टूनी को बुला करके उसके खेत में पहुंचो और मैं और बंटी कबूतर उसके खेत पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर सेनापति टूनी को बुलाने चला जाता है और इधर बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और महाराज ईगल टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाते हैं। सेनापति टूनी के पास पहुंचकर कहते हैं, टूनी, ओ टूनी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू, खिड़की के रास्ते से भागो, भागो जल्दी से कालू जी। लगता है चील चाची बहुत गुस्से में है। फिर कौवे खिड़की के रास्ते से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं।